हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको भारतीय समकालीन कलाकार जो है वो पढ़ा रही हूं और मैंने काफ़ी सारे जो हैं आर्टिस्ट कवर कर दिए हैं। आई होप आपने सभी वीडियोस देख ली होंगी। अब आगे के जो चित्रकार हैं हम आज उनको पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, चैनल पर अगर आज पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। स्टूडेंट्स, समकालीन जो कलाकार होते हैं वो टीजीटी, पीजीटी और विजुअल आर्ट के जितने भी पेपर्स हैं उनमें ज़्यादातर इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप सभी इस सेशन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और सभी जितने भी आर्टिस्ट की वीडियो है वो सारी की सारी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर पूरी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं और वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो हैं प्रयाग झा झिल्लर। इनका जन्म हुआ है 1945 में। इनके बारे में देखिए, मेन पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, सभी को ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो को पढ़िएगा, क्योंकि स्किप करने से आपके पूरा जो है वो कवर नहीं हो पाता है आर्टिस्ट, और कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, उससे ही लाभ मिलेगा। पहला पॉइंट देखते हैं। प्रयाग झा झिल्लर का जन्म 1945 ईस्वी में आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 1945 ईस्वी में आगरा, जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर प्रयाग झा झिल्लर का जन्म हुआ था। झा ने MS विश्वविद्यालय ऑफ बड़ौदा फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट से ग्राफिक आर्ट से पोस्ट डिप्लोमा कंप्लीट किया था। इन्होंने स्वतंत्र चित्रकार के साथ साथ बॉम्बे में पेन ड्राइंग और नक्काशी का भी कार्य किया। ये एक स्वतंत्र चित्रकार थे और इन्होंने बॉम्बे में पेन ड्राइंग और नक्काशी का भी कार्य किया है। प्रयाग झा को सन 1995 और 97 ईस्वी में कालिदास मेघदूत पर, जो कालिदास इनका चित्र है, और मेघदूत, इन पर नक्काशी परियोजनाओं के लिए इन्हें भारत के मानव संसाधन मंत्रालय ने पुरस्कार से नवाजा था। अगला पॉइंट देखते हैं। झा की पेंटिंग भारतीय महाकाव्य मेघदूत में द मैसेंजर क्लाउड्स के दृश्यों को दर्शाया गया है। अगला पॉइंट देखिए। प्रयाग झा झिल्लर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट सहित पूरे भारत में संग्रहित हैं। प्रयाग झा को 1985 ईस्वी में राष्ट्रीय कला अकादमी नई दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अब इनके जो है प्रमुख चित्र देख लेते हैं। प्रयाग झा झिल्लर की जो प्रमुख कृतियां हैं वो है न्यूड मूर्ति, खारधर, द फ्लाइट, कोवा, मेघदूत की नक्काशी, द मैसेंजर क्लाउड्स, स्नातक हाउस शीर्षक, स्कैटर्ड लाइफ एंड अलोन, द फ्लाइट सीरीज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। द फ्लाइट सीरीज इन फ्रंट ऑफ द हाउस जो है इनकी प्रमुख कृतियों में आती हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट के बारे में देखते हैं। रीनी धूमल, जिनका जन्म हुआ है 1948 ईस्वी में। रीनी धूमल का जन्म 1948 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। रीनी धूमल महिला प्रिंट मेकर के साथ साथ चित्रकार भी हैं। देखिए, यहाँ पर बता दिया गया है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रीनी धूमल जो है वो महिला कलाकार हैं या पुरुष कलाकार हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एक महिला कलाकार हैं और प्रिंट मेकर के साथ साथ ये जो है चित्रकारी भी करती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रीनी धूमल ने चित्रकला की शिक्षा MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से प्राप्त की थी। अगला पॉइंट देखते हैं। अपने कला साधना के रूप में चित्रकला को सर्वप्रथम अपनाया, आगे चलकर प्रिंट मेकर के रूप में इन्होंने कार्य किया। रीनी धूमल का संबंध जो है वो प्रथम दृष्टया शांति निकेतन से रहा तथा बाद में बड़ौदा से इन्होंने शिक्षा ली थी। अगला पॉइंट देखते हैं। सन 1997 से 2005 ईस्वी तक रीनी धूमल ने बड़ौदा विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। रीनी धूमल ने सेरीग्राफी की श्रृंखला और कांच पर भी चित्रण कार्य किया है। इन्होंने शांति निकेतन में राम किंकर बैज के सानिध्य में कला की शिक्षा प्राप्त की। रीनी धूमल ने बड़ोदरा में KG सुब्रमण्यम, कृष्णा रेड्डी, सोमनाथ और जैसे कला गुरुओं के सानिध्य में कला की शिक्षा प्राप्त की थी। अगला पॉइंट देखते हैं। रीनी धूमल ने अपनी कला में मूर्तिकला, सेरामिक्स, प्रिंट यानी कि छापा चित्रण, वुडकट, टेराकोटा, अलंकारिक चित्र आदि माध्यमों का प्रयोग किया है। इन्होंने मुंबई में ताओ आर्ट गैलरी में पैरेलल विंग्स शो में पेंटिंग, मूर्ति और टेराकोटा से लेकर टेपेस्ट्री तक 66 यानी कि 66 कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई थी।
रीनी धूमल की जो प्रमुख कृतियां हैं वो देख लेते हैं। पावर चाइल्ड जो एक प्रिंट मेकिंग है, देवी यहूदी मान, यहूदी महिला, विमान यात्रा, अमर, पहाड़ी, वुमेन और मैन इत्यादि जो हैं इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कलाकार हैं वो हैं अपर्णा कौर, जिनका जन्म हुआ है 1954 ईस्वी में। अपर्णा कौर का जन्म 4 सितंबर 1954 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। कौर का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। अपर्णा कौर की कला मधुबनी और वर्ली लोक कला से प्रभावित रही है। अपर्णा कौर की मां अजीत और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित पंजाबी भाषा की सुप्रसिद्ध लेखिका रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अपने चित्रों में इन्होंने नारी प्रधानता का चित्रण किया है। अपर्णा कौर की कलाकृति तेल रंग, मदर एंड डॉटर जो इनका चित्र है वो अमृता शेरगिल की कलाकृति से बहुत प्रभावित था। कलाकार बीसी सान्याल ने अपर्णा कौर को कैंची कलाकार कहकर संबोधित किया है। अपर्णा कौर के समय चित्र श्रृंखला में काला रंग व कैंची का प्रयोग 2 रूपक के रूप में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अपर्णा कौर ने दिल्ली के दंगों पर आधारित वर्ल्ड गोज ऑन चित्र नामक श्रृंखला चित्रित की थी। अपर्णा कौर ने 9 साल की उम्र में अमृता शेरगिल के चित्रों से प्रेरित होकर अपना पहला तेल चित्र माँ और बेटी निर्मित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अपर्णा कौर की विटबिन डिएलिटीज श्रृंखला की चित्रकृतियाँ द एम्बोल्डरर, टी ऑफ डिज़ायर, ट्री ऑफ सफरिंग, ट्री ऑफ एनलाइटमेंट इत्यादि जो हैं इनकी महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट। सन 1993 ईस्वी में अपर्णा कौर ने कबीर पर बॉडी इज़ जस्ट अ गवर्नमेंट शीर्षक में 33 चित्रों की श्रृंखला निर्मित की थी। इन्होंने सन 2000 ईस्वी में सोहनी पर द लीजेंड ऑफ सोहनी शीर्षक चित्र श्रृंखला बनाई। अपर्णा कौर की आध्यात्मिक चित्राकृतियों में गुरु नानक श्रृंखला की चित्राकृतियाँ सबसे महत्वपूर्ण हैं। जापान पर हुए परमाणु बम के हमले की 50वीं बरसी पर अपर्णा कौर ने एक बड़ी साइज में म्यूरल पेंटिंग की रचना की थी। अपर्णा ने 1980 ईस्वी में धरती नामक चित्र श्रृंखला बनाई थी। वर्ष 1970 ईस्वी में नौकरानी नामक विषय पर चित्र श्रृंखला इन्होंने बनाई। नेक्स्ट देखिए। अपर्णा कौर ने वृंदावन की विधवाओं के ऊपर एक बहुचर्चित चित्र श्रृंखला विडोज ऑफ वृंदावन का भी निर्माण किया था। इन्होंने वर्ष 1985 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी से सम्मान प्राप्त हुआ है। जो अपर्णा कौर है उनको 1985 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया गया। अपर्णा कौर के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी जो हुई थी वो 1975 ईस्वी में श्री धरणी आर्ट गैलरी नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। चित्रकला के लिए अपर्णा कौर को 1986 में त्रिनाले पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब इनकी प्रमुख जो श्रृंखलाएँ हैं उनको देख लेते हैं। अपर्णा कौर की प्रमुख चित्र श्रृंखलाएँ हैं वर्ल्ड गोज ऑन श्रृंखला, सोहनी श्रृंखला, विडोज ऑफ वृंदावन, बुद्ध और समय श्रृंखला, नानक श्रृंखला, कबीर श्रृंखला, बॉडी इन जस्ट अ गवर्नमेंट श्रृंखला जो है ये इनकी प्रमुख श्रृंखलाएँ हैं। छापा चित्रण जो है इनके प्रमुख हैं। टाइम इमेज एचिंग जो इन्होंने 1995 में बनाया, अर्थ एंड स्काई एचिंग जो 1999 में निर्मित किया, सोल्जर्स मदर एचिंग 1995, बॉडी इज़ जस्ट अ गवर्नमेंट जो एचिंग में बनाया हुआ है 1995 में। और प्रमुख चित्र हैं इनके निर्भया कैनवास पर तेल रंग के द्वारा निर्मित किया गया है, रक्षक ही भक्षक, द चाइल्ड गॉड्स, सिख दंगे, वेयर ऑल दीज, फ्लावर्स हैव गॉन, आफ्टर द बैटल, नौकरानी, ग्रीन वुमेन, देन डिस्ट्रॉयर, प्रकृति, स्विमर, योगिनी, टाइम इमेज, हार्वेस्ट, कनेक्शन, योगी, प्यार हुआ इत्यादि जो हैं इनके प्रमुख चित्र हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो हैं सरोज पॉल गोगी। सरोज पॉल गोगी का जन्म 1945 ईस्वी में हुआ था। सरोज पॉल गोगी का जन्म 1945 ईस्वी में नवोली, ये उत्तर प्रदेश का स्थान है, में हुआ था।
अनीस फाउखी ने सरोज गोगी पोल को स्त्रीत्व का चित्रकार कहकर पुकारा है। वर्ष 1967 ईस्वी में सरोज गोगी पोल ने लखनऊ कला महाविद्यालय से 5 वर्षीय चित्रकला का डिप्लोमा प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, सरोज पोल गोगी चित्रकार, मूर्तिकार, संस्थापन कलाकार, ग्राफिक कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। सरोज पोल गोगी अपने चित्रण के माध्यम से स्त्रियों के प्रति भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को उजागर करती हैं। सरोज पोल गोगी ने चित्रकला का विधिवत अध्ययन कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से प्राप्त किया था। गोगी ने अपने कला कैरियर की शुरुआत जो थी वो ग्राफिक कलाकार के रूप में की थी। इन्होंने वर्ष 1993 में अयोध्या की सरयू नदी के किनारे की घटना से प्रभावित होकर एक संस्थापन का रेड सरयू हैज़ आइज का निर्माण किया था। पोल गोगी ने प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला कामधेनु जो इन्होंने 1989 ईस्वी में बनाई थी का सुंदर एवं मनोहारी चित्रण किया था। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध हिंदी लेखक स्वर्गीय यशपाल जी की भतीजी सरोज गोगी पोल हैं। सरोज पोल गोगी को पेंटर ऑफ फेमिनिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरोज पोल गोगी जयपुर कला समिति की क्यूरेटर अध्यक्ष भी रही हैं। पोल गोगी ने अभी हाल में ही अपनी प्रसिद्ध कलाकृति फूलों के बीच सुंदरी धूमिमल आर्ट गैलरी में प्रकाशित किया। इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी जो थी वो 1965 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित की गई थी। इनके चित्रण का प्रमुख विषय नारी प्रधान रहा है और वर्तमान में ये नई दिल्ली में कार्यरत हैं। सरोज पोल गोगी के प्रमुख संस्थापन कला श्रृंखला जो है वो है स्वयंवर श्रृंखला, सिंहावलोकन श्रृंखला, रेड सरयू हैज़ आइज, लाल सरयू में आंखें, रिवर एंड आइकन्स ऑफ वुमेन हुड सीरीज जो है वो इनकी प्रमुख संस्थापन श्रृंखलाएं हैं। और प्रमुख चित्र श्रृंखला है कामधेनु श्रृंखला, हठयोगिनी श्रृंखला, आग का दरिया श्रृंखला, ऑल द फ्लावर्स ऑफ यू सीरीज, नटी विनोदिनी श्रृंखला, मदर एंड चाइल्ड श्रृंखला जो है इनकी प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। और प्रमुख चित्रों में देख लेते हैं। प्रमुख चित्र हैं इनके बीइंग ए वुमेन, नाचता हुआ घोड़ा, डांसिंग हॉर्स, किन्नरी, स्टोरी एंड स्टोरी टेलर, द यंग मदर, आनंदित नायिका आदि जो है इनकी प्रमुख चित्र हैं। नलिनी मालिनी जिनका जन्म हुआ है 1946 में। नलिनी मालिनी का जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था कराची में। और नलिनी ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नलिनी मलानी ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया जैसे चित्रकार, प्रतिस्थापन कला, वीडियो कला, रंगमंच कला, फिल्मों में कार्य आदि इन्होंने किया है। अगला पॉइंट देखते हैं इनका। दिल्ली में भारतीय महिला चित्रकारों की पहली एकल प्रदर्शनी जो थी वो नलिनी मालिनी ने ही लगाई थी। भारत विभाजन के पश्चात नलिनी मालिनी कोलकाता आई। इन्होंने गेम पीसेज इंस्टॉलेशन सन 2003 में प्रकाशित की थी। अगला पॉइंट देखते हैं। सन 2013 में इन्हें जापान का फुकुओका नामक जो पुरस्कार था वो मिला था और मालिनी को पहली एशियाई कलाकार पुरस्कार प्राप्तकर्ता का गौरव प्राप्त हुआ था। अब इनके कुछ प्रमुख चित्र जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इनके जो प्रमुख चित्र रहे हैं वो है इच्छाओं का शहर जो 1922 में निर्मित किया गया। ग्रीक और हिंदू कथाओं का चरित्र चित्रण किया जैसे मोडिया, कैसेडा और सीता जैसी महिलाओं का चरित्र। टोबा टेक्सिंग 1998 में निर्मित किया था। हेलमेट मशीन 2000 वीडियो इंस्टॉलेशन इन्होंने बनाई। मदर इंडिया, खेल का मैदान, राधा को प्रश्न करना, रेडियो सुन रहा हूँ, पुरुष महिला ड्रेसिंग, नुह, गुब्बारे के ऊपर आदमी, कपट, बत्तख आदि जो थे वो नलिनी मालिनी के प्रमुख चित्र रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नलीमा शेख जिनका जन्म 1945 में हुआ था इनके बारे में मेन पॉइंट देख लेते हैं। नीलिमा शेख का जन्म 18 नवंबर 1945 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। शेख वर्तमान समय में बड़ौदा, गुजरात में रहती हैं। नीलिमा शेख की चित्रकला विस्थापन, लालसा, ऐतिहासिक वंश, परंपरा, सांप्रदायिक हिंसा और स्त्री तत्व के विचारों पर केंद्रित है। नीलिमा शेख कागज पेंटिंग इंस्टॉलेशन, बड़े स्क्रॉल, थिएटर,
सेंट डिज़ाइन, बच्चों की किताबें आदि का चित्रण करती रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नीलिमा शेख ने महाराजा सियाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की उपाधि प्राप्त की थी। कमल कृष्ण देवयानी कृष्ण से नीलिमा शेख काफ़ी प्रभावित थी। नीलिमा शेख राजपूत और मुगल दरबारी चित्रों से प्रभावित रही हैं। नीलिमा शेख को नाथ द्वारा पेंटिंग पिछवई चित्रों के दस्तावेजों के लिए 1980 ईस्वी में फेलोशिप भी मिली थी। अगला पॉइंट देखते हैं, नीलिमा शेख की सामूहिक प्रदर्शनियाँ शिकागो जो 2017 में हुई, दिल्ली 2016, मुंबई 2009, कलकत्ता 2017 में आयोजित हुई। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, ज़्यादातर यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि नीलिमा शेख की सामूहिक प्रदर्शनियों का कालक्रम सही कालक्रम लगाइए। तो सही कालक्रम के अनुसार अगर लगाएंगे तो सबसे पहले 2009 कलकत्ता, 2016 मुंबई, 2017 कलकत्ता और 2017 शिकागो, ये यहाँ पर क्रम से दिखाया गया है। तो क्रम से भी इनको याद करें, यानी कि अगर सन याद होंगे तो हम क्रम से जो क्वेश्चन आते हैं उनको सही कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नीलिमा शेख एक दृश्य कलाकार के रूप में जानी जाती है। शेख कलाकार गुलाम मोहम्मद शेख की पत्नी थी। जो नीलिमा शेख हैं वो गुलाम मोहम्मद शेख जो कलाकार हुए हैं उनकी पत्नी हैं। नीलिमा शेख ने सन 1984 में टेम्परा पद्धति में 12 पेंटिंग की एक श्रृंखला तैयार की, जिसका शीर्षक हेन चंपा ग्रुप अप था। नीलिमा शेख की प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। ड्राइंग रावण, गिलहरी, रिवर कैरिंग एक्रॉस, मजनू बेरी बेड, झेलम, सरहद, जागृत रात, 4 श्रृंखला, समान, मटन की दुकान, सीजन के बारे में 6 श्रृंखला आदि। नेक्स्ट जो हमारे आर्टिस्ट हैं, दिनकर कौशिक 1918 में जन्म हुआ है और 2011 में इनकी मृत्यु हुई है। दिनकर कौशिक का जन्म 25 जून 1918 कर्नाटक के धारवाड़ा में हुआ था। दिनकर कौशिक ने कला की शिक्षा 1940-46 ईस्वी तक शांति निकेतन से प्राप्त की थी। दिनकर कौशिक ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। दिनकर कौशिक त्रिवेणी कला संगम के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिनकर कौशिक शिल्पी चक्र के जो ग्रुप हुआ है उसके कलाकार हैं। चित्रकार दिनकर कौशिक के चित्रों की प्रदर्शनी दिल्ली शिल्पी चक्र की ओर से की गई थी। कौशिक ने गांधी मंडप की सजावट सन 1947 ईस्वी में की थी और इन्होंने 2002 में नंदलाल बोस नामक पुस्तक की रचना भी की थी। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके नाम देखिए। दिनकर कौशिक की प्रमुख पुस्तकें हैं डूडल फैंसी, नंदलाल बोस, एज एंड इमेज, ब्लास्म ऑफ लाइट, ओकाकुरा काकुजो। और इनके जो प्रमुख चित्र हैं वो देख लेते हैं, विद्रोही 2, स्त्रीलिंग, रूढ़िवादी, उत्सव, परमानंद प्यार करने वाला, किशोर, प्यार की कोई सीमा नहीं इत्यादि जो है इनके प्रमुख चित्र रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं समीर मंडल जिनका जन्म 1952 में हुआ है। समीर मंडल का जन्म 1952 ईस्वी 24 परगना पश्चिम बंगाल में हुआ था। आरंभ से ही समीर मंडल का एकमात्र माध्यम जो है वो जल रंग रहा है। 1975 ईस्वी में समीर मंडल ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से फाइन आर्ट में स्नातक किया। समीर मंडल भारत की प्रसिद्ध पत्रिका है इलस्ट्रेट वीकली, उसके लिए इन्होंने जल रंगों में राजनीतिक कार्टून का चित्रण भी किया। समीर मंडल भारतीय रंगों के अलावा विंसर न्यूटन रंगों का भी प्रयोग करते थे। समीर मंडल भारतीय रंगों के अलावा विंसर न्यूटन रंगों का भी प्रयोग करते हैं। समीर मंडल वान गॉग के चटक रंगों से काफ़ी प्रभावित थे। अजंता के चित्रों के अलावा चीन की स्क्रॉल पेंटिंग के बोल्ड, तुलिका घात और इजिप्ट यानी कि मिस्र की चित्रलिपियों ने भी समीर मंडल को प्रेरित किया। बहुचर्चित फिल्म तारे ज़मीन पर के लिए समीर मंडल ने एक पेंटिंग तैयार की थी। चित्रकार प्रभु जोशी तथा सफदर हाशमी दोनों समीर मंडल से काफ़ी प्रभावित थे। समीर मंडल द्वारा जल रंग में तैयार चित्र श्रृंखलाएं तितली चित्र श्रृंखला, फ्लावर पॉट श्रृंखला, चेहरों की चित्र श्रृंखला बेहद पसंद की गई। मार्च 2012 में 60वें जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने मुंबई के कोलाबा में अपने 60 चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की थी। वर्तमान में समीर मंडल मुंबई में चित्रणकारी कर रहे हैं।
समीर मंडल ने इलस्ट्रेटर वीकली ऑफ इंडिया पत्रिका में जल रंग से राजनीतिक कार्टून चित्रित किए हैं। इनके प्रमुख चित्र रहे हैं शेल्टर, जो कागज़ पर जल रंग के द्वारा निर्मित किया गया है, मानसून कागज़ पर जल रंग के द्वारा निर्मित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतने ही आर्टिस्ट को कवर करेंगे। आगे के जितने भी आर्टिस्ट हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और जो मैंने अभी तक आर्टिस्ट कराए हैं उन वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। मैं सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप सभी वीडियोस को ध्यान से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।